हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैथ चल रहा है और ये रेशियो एंड प्रॉपोर्शन, अनुपात और समानुपात का चैप्टर चल रहा है। तो ये आज हम जो पढ़ाएंगे ये रुपयों को बांटने का कि किस रेशियो में हम बांटते हैं, और बहुत ही इजी मेथड से पढ़ाएंगे और बहुत ही बेसिक और ट्रिकी। आपको पता है हम दोनों साथ लेकर चल रहे हैं ताकि कहीं से कोई कंफ्यूजिंग कंपटीशन में ना होने पाए। तो आइए देखते हैं कि जैसे हम यहाँ लिखे हैं क्वेश्चंस कि ये 400 रुपये को ABC के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि उनका अनुपात 2:3:5 है। ABC तीनों का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए हम यहाँ पर पूरा हिस्सा लिख देते हैं, जबकि जब पेपर आएगा तो उसमें एक हिस्सा ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सा है। अच्छा, हम शुरू भी करते हैं तो एकदम इजी से शुरू करते हैं। तो ये देखिए 5 3 8 तो 10। ये जो अनुपात होता है ये कंप्लीट डिजिट नहीं होता, ये भी आप जान लीजिए। ये जो भी डिजिट होता है उसको काट कर छोटा कर दिया जाता है, तो इसीलिए हम इसको यक्स 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 माना जाता है। तो ये आपकी जोड़ लेते हैं, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स, यहाँ। तो ये 5 3 8 तो 10 यक्स। आप यहाँ लिखेंगे हल में, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। अगर हम हल करते हैं तो ये जोड़ते हैं, एकदम सिंपल सा है, इसीलिए दिखा दे रहे हैं। ये 10 यक्स बराबर 400, ये ठीक। तो यक्स का मान क्या होगा आपको भी पता है कि 400/10, ये कट गया 40 आया यक्स का मान। अब देखिए ए है, ये BAC, तो ए का मान क्या होगा आप सीधे से लिख सकते हैं कि ये 2 × 40 मतलब 80, ये ए का मान हो गया। बी का मान क्या होगा 3 × 40 120 हो गया आपका, ये बी। और सी का मान क्या है आपको भी पता है कि ये 5 × 40 ये आपका 200। ये तीनों का हिस्सा हो गया 80, 120 और 200। देखिए अगर इसको छोटा करते हैं तो यही रेशियो तैयार हो जाएगा। 40 दूनी 80, 2, 40 3 120 और 4 5 20, ये ठीक। तो आपका ए का हिस्सा 80 रुपये, बी का 120 और सी का 200। एकदम सिंपल सा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ हम लिखे हैं 520 रुपये को ABC में बांटते हैं। तो ये कह रहा है 2A बराबर 3B बराबर 4C में बांटा गया, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे ये भी एकदम सिंपल से है कि 2A बराबर 3B बराबर 4C। अब इसमें आपको ये तय करना है A का मान क्या है, B का मान क्या है, C का। तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि इस तरह से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे A/B, A/B का मान क्या है 3/3/2। देखिए ये सामने वाला ये हो जाता है और ये वाला पीछे हो जाता है। तो A का मान 3 है और B का मान 2 है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है। फिर हम लिखते हैं B/C बराबर ये आपका आया 4/3, ठीक। देखिए B 4 है और C 3 है। अब इसको हम रेशियो बना लेते हैं ऐसे, A/B गुणे B/C। देखिए जो डिजिट यहाँ, जो अंक यहाँ आएगा वही अंक यहाँ आएगा। तो ये आपका बनता है Z। इस तरह से पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये Z ऊपर से ऊपर गुणा करते हैं तो A बनता है, तिरछा करते हैं B और नीचे करते हैं C। वो भी जब यहाँ होगा तब इसी मॉडल में। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि ये 3/2, A/B बराबर 3/2 है और B/C बराबर 4/3 है, ठीक। ये भी आपको पढ़ा चुके हैं कि इसको हम तुरंत नहीं काट सकते हैं, काट देंगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। पहले इसको हल करते हैं। तो ये 4 3 12, ये आपका ये 12 आया। अनुपात A बन गया। देखिए A ऊपर से ऊपर गुणा A, तिरछा करते हैं तो B, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये 12 8 6। अब इसको छोटा कर सकते हैं हम। इसको छोटा करेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। ये आपका A/B/C ऐसे लिख सकते हैं। A B और C बराबर 6x प्लस ये 4x प्लस ये 3x बराबर कितना है 520 रुपये है, ये ठीक। तो 6 4 10 3 13x बराबर 520।
तो यक्स बराबर आपको भी पता है कि 13 चौका 52, यक्स का मान आ गया 40, ये 13 नीचे से काट दिए। अब जब 40 आ गया तो ए का मान आपको पता है 6 है, तो ये आप लिखेंगे ए जो है 6 चौक 24 240, बी जो है इस 40 से 4 में गुणा कर देंगे, यहाँ पर यक्स है तो यक्स मान 40 है तो 4 चौक 16, बी का मान 160 और सी का मान देखिए ये 3x है तो 120, ये सी का मान ये 240 160 और 120, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये सब सिंपल है। 500 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार बांटे कि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5, तो प्रत्येक का हिस्सा। देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं, पीछे चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं अगर प्ले लिस्ट में, तो ये 3A बराबर 2B। तो फिर हम ट्रिक में लास्ट में ट्रिक का अप्रोच करते हैं। A का मान 2 ही है और B का मान 3 है और C का मान 5 है, तब जब ये ऊपर का बराबर होगा। तो यहाँ ऊपर देखिए सब में 1 1 है, कुछ नहीं, तो इसीलिए ट्रिक में A बराबर ऐसे हम लिख सकते थे A/B/C बराबर ये 2/3/5। ये चीज़ फोकस कर दीजिएगा कि जब ऊपर बराबर होगा तब ये ट्रिक लगेगा, वरना हमारा जो बेस आता है ऐसे बनता है 3A बराबर 2B, ये तो A/B बराबर ये आपका 2/3, ठीक, इस तरह से। फिर उसी तरह से ये 5B बराबर 3C, तो ये जब करते हैं तो लास्ट में A का मान 2 आ जाएगा, B का मान 3, ये आपका, लेकिन ट्रिक में हम इसको इसी तरफ दिखा देते हैं। तो ये भी सिंपल हो गया। अब देखिए 5 3 8 2 10, ये आप लिखे 10x बराबर ये 500, तो x बराबर ये 10 से भाग दिए तो ये आपका x का मान आया 50। तो अब पहला हिस्सा क्या है, 50 दूनी 100, ये A है, ठीक, ये हमारा A है। और B जो है 50 से 150 और C क्या है 50 पंचे 250, ये तीनों हिस्सा हो गए 100 150 और 250, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि 780 रुपये को 3 मित्रों में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा गया, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए हर मॉडल के एक एक क्वेश्चन हम शो कर दे रहे हैं। जब इस तरह से सही और अपान में आएगा तो हम नीचे का एलसीएम ले लेंगे, ठीक। एलसीएम लेंगे जब हम ऐसे, यहाँ समझिए कि 1/2 है आपका, 1/3 है आपका और 1/4 है। इसका एलसीएम 2 3 4 का लेते हैं तो ये 12 हो जाता है। ये 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 3 12। ये हमारा जो 3 मित्रों का रेशियो है 6 4 और 3 आया। ये जो नीचे वाला है इसको फिर हम काट देते हैं, राइट। ट्रिक में बता रहा है, वरना ये 12/2 करते तो ये 6 आ जाता, 12/3 करते तो 4 आ जाता और 12/4 करते तो 3 आ जाता। लेकिन हम सीधे ट्रिक पे चलते हैं, ये 6 4 3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो अब आपको ये पता है कि 6 4 10 3 13x, इसको जोड़ देते हैं फ़ौरन। 13x बराबर 780 आपने लिखा, ठीक। तो x बराबर 13 छंग 78, ये आप ऐसे लिखते हैं 780 डिवाइड 13, 13 छंग 78, ये 60 आ गया, ठीक है ना। तो A का मान क्या है, पहले मित्र का हिस्सा आप लिखे 6 × 60, 6 छंग 36 360 पहले मित्र का हिस्सा है। दूसरे का 4 है, 4 × 60 6 चौक 24, ये देखिए एकदम इजी है। तीसरे का 3 है, 3 × 60, ये 3 छंग 18 180। देखिए 360 240 और 180, ये 0 आया, 6 4 10 18 हासिल 1 1 2 2 4 3 7। देखिए 780 रुपये तीनों का आ गया। तो आपका तीनों का हिस्सा है 360 240 और 180, राइट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2430 रुपये को, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आता है। कह रहा है 2430 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि उनके भागों में से क्रमशः कह रहा है कि 5 रुपये 10 रुपये और 15 रुपये कम कर देने पर, देखो यहाँ पर टेक्निकल क्या है कि ये कम करने के बाद जो रेशियो तैयार हो रहा है ये 3 4 5 हो रहा है कम करने के बाद। तब हम लिखेंगे सबसे पहली प्रक्रिया में कि 2430 रुपये है ये माइनस, ये पहले ही हम कम कर दें 10 5 15 15 30, हम ये 30 माइनस कर दें पहला ही, तो ये आपके पास बचा 2400 रुपये। यही कह रहा है कि 2400 रुपये का अब ये रेशियो तैयार किया है, राइट।
तो अब ये जब रेशियो तैयार किया तब आप लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 2400। ये तो ये 5 4 9 3 12x आपका आ गया, 12x बराबर 2400। तो x बराबर आपने यहाँ लिखा है x बराबर 12 दूनी 24, 200 रुपया। ठीक, ये 2400 बटे ये 12 कर दिखा दे रहे हैं, ये 12 नीचे ले आते हैं। ठीक, तो x का मान 200 आ गया। अब देखिए एकदम इजी, तो 200 यहाँ a क्या है, 2 3 600, ये आपका a का भाग हो गया। ठीक, फिर उसके बाद b का भाग 200 गुणे 4 800, और ये c का भाग 2 पंचे 1000 1000। ये आपका तीनों का भाग हो गया 600 800 और 1000, राइट। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि 94 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले का 5वां भाग तथा दूसरे का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में है, तो दोनों का भाग ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसे लगाया जाएगा। हम मानते हैं कि a का, यहाँ कह रहा है कि पहले का 5वां भाग, पहला भाग क्या है, a है। ठीक, ये a का 5वां भाग, ठीक 5वां भाग, तथा फिर कह रहा है दूसरे का, दूसरा में यहाँ लिखते हैं यहाँ पे, दूसरे का 8वां भाग, राइट। 3:4 मतलब पहले का 5वां भाग 3 है, ऐसे समझिए। अब पहले का 5वां भाग 3 है और दूसरे का 8वां भाग 4 है। ये तो a बराबर आप क्या लिखेंगे, a बराबर 5 3 15, ये एकदम सिंपल सा। और b बराबर आप क्या लिखेंगे, ये इधर पक्षांतर हुआ 8 चौक 32, तो ये 15x और 32x, तो ये 32 10 42 5 47x, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ने के बाद आया 47x बराबर 94। तो आप फिर लिख सकते हैं x बराबर 94/47, ये काट दिए 2 आया। x का मान क्या हो गया, 2 हो गया। अब जब 2 हो गया तो a क्या है, a का मान हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, ये, और b का मान क्या हो जाएगा आपका 32 दूनी 64। ये देखिए जो रेशियो में आता है वो कंप्लीट डिजिट नहीं होती, जैसे यहाँ हम लिखे 15 और ये 32, ये एट लास्ट आपका x हो जाएगा। ये भी आप फोकस कर दीजिएगा। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि a को b का दूना और b को c का आधा हिस्सा मिले, तो तीनों को हिस्सा ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर भी एकदम सिंपल सा है, a b ऐसे लिख लेते हैं और ये c। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि a को b का दुगना, b जितना भी है a डबल हो जाएगा। हम मानते हैं b x रुपये पा रहा है, राइट, तो a क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर कह रहा है b को c का आधा मिल रहा है, b को जितना मिल रहा है ये c का आधा है, तो c 2x है, तभी तो ये b आधा हो जाएगा। अब ये तीनों देखिए सिंपल सा आ गया रेशियो, तो ये 2 2 4 1 5x, तीनों का हिस्सा क्या हो गया 5x, और 5x का मान क्या है 1000 रुपये है। देखिए एकदम इजी मेथड है ये। तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, ये 200 हो गया। जब 200 हो गया तो यहाँ आप लिखेंगे 2 दूनी 400, a हिस्सा हो जाएगा और b का 200 हो जाएगा और c का 400 हो जाएगा। ये तीनों के हिस्से हो गए आंसर में। ठीक, 400 200 400। आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत ही बेटर तरीके से समझाया गया है। तो प्लीज़ आपको अगर ये हमारे पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और आप अगर नए चैनल में जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन अपडेट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।